नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंह और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज मैं अकाल मृत्यु के विषय में आपसे बात करूंगा। क्यों अकाल मृत्यु से बचना ज़रूरी है, क्यों हमें अपनी सुरक्षा करने की ज़रूरत है। दोस्तों, ये बात तो हर कोई अब जान ही गया होगा इतनी सारी वीडियोस मेरी देख के कि जो भी इंसान अकाल मृत्यु से मरता है, यानी कि अपना जो उसका निर्धारित वक्त है मौत का, उससे पहले मरता है, तो उसकी जो आत्मा है वो प्रेत योनि में वास करती है। क्योंकि वक्त से पहले शरीर ख़त्म हो जाता है और क्योंकि टाइम भी उसका भी पूरा नहीं हुआ है, तो जाहिर सी बात है, ना उसको अगला जन्म मिलता है, ना मुक्ति मिलती है, ना वो किसी नई डायमेंशन में जा सकता है। वो इसी पास्ट में अटका रह जाता है, यानी कि प्रेत योनि में पहुंच जाता है। अब होता क्या है, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन मरण तो ईश्वर के हाथ में लिखा है और जो भी हमारे साथ होता है भगवान ने पहले ही रचा हुआ है, तो अकाल मृत्यु भी पहले ही रची हुई है कि कभी भी हो जाएगी, चाहे हम कुछ ही करें। तो पर ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी, सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। अकाल मृत्यु कभी भी रची नहीं होती। अकाल मृत्यु कभी भी हर इंसान की नहीं रची होती। कुछ इंसानों का प्रारब्ध होता है कि अकाल मृत्यु होकर वो मरेंगे उनके कर्मों की वजह से, पर ऐसा सब पे लागू नहीं होता। मोस्ट ऑफ द पीपल, बहुत से ऐसे लोग इसी मिसकंसेप्शन में ऐसे जोखिम भरे काम करते हैं और वक्त से पहले अपने जीवन को ख़त्म कर देते हैं, अपने इस जिस्मानी शरीर को ख़त्म कर देते हैं और मजबूरन उनकी आत्मा को शरीर छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो शरीर रहने लायक नहीं रह जाता। कोई बहुत ऊंची पहाड़ी पर चढ़ रहा है, ये जानते हुए भी कि उस पर जोखिम है, और वहाँ से ऊपर से गिर जाता है नीचे, तुरंत डेथ हो जाती है। वो वहीं प्रेत बन के बैठा रह जाएगा। कोई ऊपर से छलांग लगा रहा है समंदर में, कोई सेल्फी ले रहा है ट्रेन के आगे, कोई किसी भी तरीके के स्टंट्स कर रहा है, या कोई इतनी लापरवाही से गाड़ी चला रहा है शराब पी के गाड़ी कहीं पे जाके लगी, या कोई घर में लापरवाही से काम कर रहा है, आग के साथ खेल रहा है, जल के मर गया, या किसी ने ज़बरदस्ती किसी से झगड़ा लिया, मूल हाथापाई हो गई और उस हाथापाई में सामने वाले ने उसकी यूँ कह लीजिए जान ले ली, किसी ने किसी को मार दिया। तो ये सब जो एक्ट होते हैं, जो हम हमारे लिए रचे नहीं जाते, जो हम खुद अपने कर्मों द्वारा रच लेते हैं, तो ये वो कर्म होते हैं जिसकी वजह से हमें अकाल मृत्यु प्राप्त होती है। अब जैसे किसी ने खूब सिगरेट शराब का सेवन किया, सिगरेट पता है कि कैंसर करती है और उसे कैंसर हो गया, कैंसर से उसकी डेथ हो गई, तो ये सारे कर्मों के हिसाब से अकाल मृत्यु निर्धारित होती है, ना कि प्रारब्ध की। अब हमारे जो प्रेजेंट लाइफ के कर्म है वो ये प्रारब्ध बना देते हैं कि हमारी किसी भी जने की अकाल मृत्यु हो जाती है। और कोई भी जना हो, चाहे उसने कितने ही सत्कर्म किए हों, चाहे वो कितना ही अच्छा हो अपने जीवन काल में, जो भी अकाल मृत्यु से मरेगा प्रेत योनि में ज़रूर जाएगा, उसमें ज़रूर भूत बन के प्रेत बन के वास करेगा, क्योंकि उसका अभी समय आया ही नहीं था। तो आप हर वक्त ये मत सोचिए कि हमारा निर्धारित समय जो है अकाल मृत्यु के माध्यम से लिखा हुआ है और अकाल मृत्यु भी हो रही है तो वो ईश्वर का आदेश है। ऐसा नहीं है। ईश्वर ने जीवन दिया है हमें जीने के लिए, भौतिक शरीर दिया है जीने के लिए। सिर्फ कुछ ही लोग होते हैं जिनका प्रारब्ध पिछले जन्म का चला हुआ ये आ रहा होता है कि उनकी अकाल मृत्यु से मौत होनी होती है। तो उन लोगों को, स्पेसिफिक लोगों के जिनको होता है, उनके साथ ही ये होता है कि मरते ही उन्हें नेक्स्ट जन्म मिल गया, वो नेक्स्ट डायमेंशन में पहुंच गए या मुक्ति मिल गई। पर सबके साथ ऐसा नहीं होता। जो लोग अपने प्रारब्ध के वगैरह अकाल मृत्यु प्राप्त करते हैं, अपने प्रेजेंट के कर्मा को लेके वो भूत बनते ही बनते हैं। मैंने लोग देखे हैं कि बिल्कुल भी अपने जीवन की परवाह नहीं करते, जीवन की रक्षा नहीं करते, इतने जोखिम उठाते हैं, बात बात पे लोगों से झगड़ते हैं, लड़ाई मोड़ ले लेते हैं, हाथापाई कर लेते हैं और गाड़ी चला रहे हैं बुरी तरह चला, ज़रा भी उन्हें एक मिनट भी टेंशन नहीं है कि अगर हमें कुछ हो गया तो क्या होगा। ना अपने परिवारजनों की टेंशन है, ना अपनी खुद की आत्मा की टेंशन है कि उसका क्या होगा, क्योंकि ये भौतिक संसार में तो हम फिर भी लोगों को जानते हैं, पर प्रेत संसार ऐसा है, प्रेत योनि ऐसी है जो बिल्कुल ही अनजान है, जहाँ प्रेत ही प्रेत है। और आप बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है, जो आपका शेष जीवन है 30 साल 40 साल 50 साल जो बचा हुआ है, वो क्यों आप ऐसी योनि में काटो जिसमें आप कुछ खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, ना संभोग कर सकते हो, ना कोई ऐश्वर्य का भोग कर सकते हो। ऐसी माँ बाप हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं उनके हाल पे। एक लड़के का केस आपसे डिस्कस करूँगा। एक लड़का था, वो आम के पेड़ पे चढ़ गया था आम तोड़ने के लिए, और माँ बाप ने परवाह भी नहीं की, वो वहाँ से नीचे गिर गया।
नीचे गिर गया, उसका कूल्हा टूट गया और 2-3 दिन बाद उसकी डेथ हो गई। वो उसी पेड़ पे प्रेत बन के वास करने लगा। तो आप, और उसकी उम्र रही होगी 15 या 16 साल। तो आप खुद ही सोचिए उसका पूरा शेष जो समय है प्रेत योनि में कितना लंबा है। तो अपने जीवन को सुरक्षित रखिए, जीवन की रक्षा कीजिए, सावधान रहिए। अपने जीवन को मजाक में मत लीजिए। अपने इस जो आपको वरदान मिला है भौतिक शरीर, इसको खेल मत समझिए। इसकी हर चीज़ सावधानी से करिए। चाहे आप कोई भी कर्म कर रहे हैं, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कीजिए। बॉडी को प्रोटेक्ट करके चलेंगे, लंबा चलेंगे, अकाल मृत्यु से बचे रहेंगे और अपने आप आपके जो चांसेस हैं प्रेत योनि के वो कम होते जाएंगे। प्रेत योनि में जाएंगे ज़रूर, पर बहुत कम समय के लिए। तो अपना ध्यान रखिए और अपने आप का सेफ गार्ड कीजिए। मुझे उम्मीद है आपको आज का कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको पैरानॉर्मल स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में जानकारी मिले। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।